हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप आज कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो आपको ये याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और दादा भाई नौरोजी के कहने पे इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। बात करते हैं कांग्रेस शब्द के बारे में। तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनका एक समाचार पत्र था जनता के मित्र। अब कुछ अधिवेशन हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं और जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं। बात करते हैं 1885 में जैसा कि कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी समय 1885 को पहला अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ 1885 में और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले अधिवेशन के समय कांग्रेस के सदस्य थे 72। सेकंड अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1886 में और इसके सदस्य थे 434। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका तीसरा अधिवेशन होता है 1887 को मद्रास में और इसके सदस्य थे 607 और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जो वर्तमान में प्रयागराज से नाम से प्रसिद्ध है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे 1248 और इसकी स्थापना 1888 को हुई और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इन अधिवेशन में आपको एक तो याद रखना है कि पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कितने थे। देखिए, पहला अधिवेशन बंबई 1885, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कलकत्ता में 1886 को और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लें तो जॉर्ज यूले, जो चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद वाला, उनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब कुछ अधिवेशन हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अधिवेशन का नंबर है 21। 21वां अधिवेशन 1905 को हुआ बनारस में और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां अधिवेशन 1906 को हुआ और 1906 का ये आपको अधिवेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन के दौरान 4 प्रस्ताव पारित किए: स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन और शिक्षा। बात करें 23वें अधिवेशन की, जो 1907 को हुआ सूरत में। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत 1907 को कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो आपको यह अधिवेशन भी याद रखना है और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। अगला अधिवेशन है 32वां अधिवेशन, जो 1917 को हुआ और ये कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट। नेक्स्ट अधिवेशन है 40वां अधिवेशन, जो 1925 को हुआ कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, जो 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये अधिवेशन आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के मंच से पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 में बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ और ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पहली बार जन गण मन गाया गया। तो फ्रेंड्स, ये था कांग्रेस और उसके कुछ प्रमुख अधिवेशन जो आपको अच्छे से याद करना है। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।